बार बार छींक आना, जुकाम होना, नाक में एलर्जी बने रहना, ये सब लोगों के लिए जितनी आम बात है उतनी ही परेशानी का शबाब भी है। लेकिन ये एलर्जिक राइनाइटिस होता क्यों है और आखिर ये क्या है? इस प्रॉब्लम को क्या हम जड़ से खत्म कर सकते हैं? आज इन्हीं सब सवालों और मेडिसिन पर डिस्कशन होने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को एडवांस में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा की तरह आज की भी ये वीडियो काफी अहम होने वाली है। तो मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, पहले बताता हूँ कि एलर्जिक राइनाइटिस है क्या। दरअसल जब हमें कंटिन्यूअसली एक बार में 10-15 छींकें आती हैं, नाक से पानी निकलता है, नाक में गले में खराश रहती है और नाक की इसी एलर्जी को एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और इसका बड़ा सिम्टम्स छींकें आना और नाक से पानी निकलना ही है। लेकिन ये क्यों होता है ये भी बताता हूँ। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिसे डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है, वो हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है। लेकिन समटाइम्स यही इम्यून सिस्टम बैड बैक्टीरिया के साथ हमारे लिए हेल्पफुल चीजों बैक्टीरिया को भी मारना शुरू कर देते हैं, जैसे पोलन ग्रेन्स, डस्ट की पार्टिकल्स, उसी को ही एलर्जी कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम में मौजूद इम्यून सेल्स हैं, जब ये हार्मफुल चीजों के साथ साथ हेल्पफुल चीजों को मारने लगते हैं, तो इससे बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। इसे हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में एक हिस्टामिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है। ये जो केमिकल होता है, ये हमारी नाक के लेयर्स को म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए, छींक आने के लिए स्टिमुलेट करता है। इससे हमारी नाक का जो पूरा सिस्टम होता है वो इफेक्ट हो जाता है और नाक की इस एलर्जी को एलर्जिक राइनाइटिस नाम दिया गया है। और इसे पहचानने के भी कई सारे सिम्टम्स हैं, जिनमें सबसे मेन है छींकें आना। जी हाँ, आपको एलर्जी होती है तो आपको सुबह उठते ही आपको छींकें आ सकती हैं। मॉर्निंग स्नीज एलर्जिक राइनाइटिस का एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा एक बार में 10-12 छींकें आना, नाक से पानी निकलना, नाक बंद सी होना, आंखों में खुजली और पानी बाहर निकलने, ये सब एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण हैं। कुछ लोगों की जुबान के ऊपरी हिस्से, जिसे तालू कहते हैं, उसमें भी खारिश होने लगती है। वहीं कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनकी नाक में कुछ चल रहा है, कुछ मौजूद है। ये सब लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ इशारा करते हैं। ये प्रॉब्लम कभी कभी लंग्स तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे चेस्ट में दिक्कत बढ़ जाती है। ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में परेशानी होती है। एलर्जी के लंबे समय तक बने रहने से साइनोसाइटिस और नाजल पॉलिप्स जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। और ये समस्या तभी जन्म लेती है जब एलर्जिक राइनाइटिस ज्यादा लंबे समय तक बने रहे। इसलिए इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में ये भी समझना आवश्यक है कि एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रिगर करने वाली वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, छींकें आने लगती हैं, और इनसे बचा कैसे जा सकता है। नंबर 1, डस्ट माइट्स। दोस्तों, नाक की एलर्जी का सबसे कॉमन कारण है डस्ट माइट्स, जिन्हें हाउस माइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे घर के कोने कोने में बसे हुए, छुपे हुए होते हैं, और जब यही डस्ट माइट्स नाक में जाते हैं तो एक तरफ का केमिकल रिलीज करते हैं, जिसे हम एलर्जी हो जाती है। ये डस्ट माइट्स वैसे तो पूरे साल 24 घंटे हमारे घर के सोफों, बेड, बिस्तर यानी हर जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन विंटर्स में इनकी तादाद बढ़ जाती है। इसलिए जब आप देखें कि आपको सर्दियों में ज्यादा छींकें आ रही हैं, तो समझ जाएं कि हो सकता है कि ये छींकें, ये एलर्जी डस्ट माइट से हो। इसलिए आप सोफा, बेड, कुर्सी, इन सबको अच्छे से क्लीन कीजिए। बेडशीट डेली चेंज कीजिए और फर्नीचर, पिलो कवर्स, पिलोज, इन सबको धूप में कुछ देर जरूर रखें, जिससे डस्ट माइट खत्म हो सके। और अगर आपको छींकें डस्ट माइट से आ रही हैं तो वो रुक जाएंगी। नंबर 2, पोलन एलर्जिक राइनाइटिस का दूसरा कॉज हो सकता है। ये एक तरह का पीला सा पाउडर होता है, जिसे प्लांट्स यानी पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हवा के जरिए ये पोलन पाउडर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते हैं। इन्हें आप स्पर्म्स भी मान सकते हैं। जी हाँ, ये एक तरह से मेल प्लांट्स के स्पर्म होते हैं, जो एक से दूसरे पेड़ पर पहुंचकर फर्टिलाइज प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी क्वांटिटी ऑटम और स्प्रिंग में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यानी
मार्च, अप्रैल या फिर सितंबर, अक्टूबर में ज्यादा छींकें आती हैं, तो इन छींकों की जिम्मेदार पोलन हो सकते हैं। इसके अलावा ये सुबह सुबह भी ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए कई बार लोगों को सुबह के समय ज्यादा छींकें आती हैं। पोलन एलर्जी के कई और कॉज होते हैं, जैसे एनिमल फर। एनिमल की स्किन के डेड सेल्स भी एनवायरनमेंट में बिखर कर पोलन एलर्जी को फैलाने का काम करते हैं। पॉल्यूशन, स्मोकिंग वगैरह भी एलर्जिक राइनाइटिस का एक बड़ा कारण हो सकती है। इसलिए आपको इन सभी कॉजेस पर ध्यान देना है, ताकि आपको पता चले कि आखिर आपको एलर्जिक राइनाइटिस हुई किस वजह से है, और फिर आप उसका बेहतर ट्रीटमेंट ले सके और प्रॉब्लम को क्रिटिकल होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, ये तो हुई एलर्जिक राइनाइटिस की बात कि आखिर कैसे और किन वजह से परेशानी होती है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और इस मर्ज में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे बेस्ट है जो आपको लेनी चाहिए। लेकिन लेने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप जब भी इनमें से कोई भी दवाई लें, एक बार अपने करीब के किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन एकदम सेफ और साइड इफेक्ट रहित होती हैं, लेकिन कभी कभी केस की कंसिस्टेंसी, सीवियरिटी अलग अलग होती है, इसलिए जरूरी नहीं जो दवाई दूसरे के लिए परफेक्ट हो वो आपकी केस में भी उतने ही अच्छे से काम करे। इसलिए आप एक बार क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल या मैसेज कर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी क्लिनिक आकर मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ताकि प्रॉब्लम अच्छे से समझ आए और हम इसे अच्छे से आपको इसका ट्रीटमेंट दे सकें। चलिए अब दवा पर भी बात कर लेते हैं। नंबर 1, नाट्रम म्यूर 30। दोस्तों, होम्योपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस की जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है वो है नाट्रम म्यूर। लेकिन जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को यही दवा दी जाए, ये नहीं, बल्कि ये दवाइयाँ सिम्टम्स के बेस पर दी जाती हैं। अगर किसी पेशेंट के सिम्टम्स नाट्रम म्यूर से मैच होते हैं तभी उसे ये मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सिम्टम्स को कवर करती है। इसके इफेक्टिव नेचर से पेशेंट को रिलीफ भी बहुत फास्टली मिलता है। ये दवा उन पेशेंट को दी जाती है जिन्हें कंटिन्यूअसली छींकें आती हैं, और ये क्रॉनिक केस में भी, पुराने नजले जुकाम में भी बहुत फायदेमंद साबित होती है। जैसे कुछ लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस 5-10 सालों से बनी हुई है, तो ऐसे केस में ये दवा उनके लिए बेस्ट है। वहीं जिन्हें स्नीजिंग अटैक आते हैं, एक बार में कई छींकें आती हैं, वायलेंट अटैक होता है और ये कुछ मिनट या घंटे नहीं बल्कि 2-3 दिन तक भी बना रह सकता है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। पहले तो छींकें आती हैं, फिर लगातार आती रहती हैं और उसके बाद नाक से पानी बाहर निकलने लगता है और आखिर में नाक बंद हो जाती है। वहीं मॉर्निंग स्नीज में भी नाट्रम म्यूर 30 बहुत मददगार साबित होती है। नाट्रम म्यूर बायो इफेक्टिव होती है, इसलिए मैं इसे मैक्सिमम टाइम यूज करता हूँ। इसे मैं पेशेंट को ग्लोब्यूल्स में देता हूँ, होम्योपैथी की पिल्स में देता हूँ और दिन में 4-4 टैबलेट लेने की सलाह देता हूँ। यानी अगर आप 4 गोलियां आपको सुबह लेनी है, 4 दोपहर को लेनी है, 4 शाम को लेनी है और 4 रात को लेनी है। इस तरह आपको एक दिन में 4 खुराक नाट्रम म्यूर 30 की लेनी है। इस दवाई को आप पानी वगैरह किसी से नहीं लेना है, बस मुंह में डालकर इन्हें चूस सकते हैं। ना तो ये दवाई से करीब 15 मिनट पहले कुछ खाएं और ना ही 15 मिनट बाद, तभी ये बेस्ट असर दिखाएगी। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों सबाडेला 30। ये दवाई तब दी जाती है जब आपको कोल्ड की सेंसिटिविटी से एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम दिखाई दे। दूसरा कारण है स्ट्रॉन्ग स्मेल। जी हाँ, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि स्मेल से बड़ी एलर्जी होती है। अगर वो जरा सा भी परफ्यूम सूंघ ले या कोई ऐसी जगहों पे चले जाएं, सुगंधित जगहों में, तो इन्हें छींकें आने लगती हैं। इसी कारण वो खुद भी खुशबू नहीं लगा पाते। तो ऐसे में सबाडेला 30 की 2 ड्रॉप्स आपको सुबह लेनी है और 2 ड्रॉप शाम को ले सकते हैं, यानी दिन में सिर्फ 2 बार। और इसे आप 1-2 हफ्ते यूज कर देखिए, आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ज्यादा क्रॉनिक है तो आप इसके साथ नाट्रम म्यूर भी ले सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है अरंडो म्यूर 30। यह दवाई भी स्नीज अटैक को कंट्रोल करने में सहायक है। वहीं जो दूसरा रीजन इसे इंडिकेट करता है वो है सॉफ्ट पैलेट या नाक में खारिश। अगर आपको लगता है कि नाक में कुछ चल रहा है, कुछ बन सा है, तो ऐसे में आप इस दवाई को ले सकते हैं। अरंडो म्यूर 30 की 2 ड्रॉप्स आपको मॉर्निंग में लेनी है और 2 ही शाम को लेनी है। इसे भी आपने दिन में 2 बार ही लेना है। फोर्थ होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों अरेलिया रेसमोसा क्यू मदर टिंचर।
दोस्तों, अगर आपको स्नीजिंग अटैक स्प्रिंग यानी मार्च से अप्रैल के महीने में आ रहे हैं तो आपको अरेलिया रेसमोसा क्यों मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। मैं भी इसका बहुत यूज करता हूँ, वो भी खासकर मदर टिंचर में। साथ ही अगर अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप इसे ले सकते हैं। इसकी मदर टिंचर में 5 ड्रॉप सुबह लेनी है और 5 शाम को। आप इसे 15 दिन तक ट्राई कर देखिए। 5वें नंबर पर आती है डल्कामारा 30। अक्सर गर्मियों में स्नीजिंग अटैक ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि गर्मी में ग्रास पेड़ पौधों के जो पोलन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। अगर आपको समर में ये प्रॉब्लम हो रही है तो डल्कामारा ले सकते हैं। डल्कामारा 30 पोटेंसी की आपको 4 गोलियां सुबह और 4 शाम को लेनी है, या फिर 2 ड्रॉप सुबह ले सकते हैं और 2 ड्रॉप शाम को ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एलर्जिक राइनाइटिस की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।